बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। जीवन में बहुत कुछ बड़े बड़े कुछ ऐसे कार्य जो मुश्किल से लगते हैं, लेकिन हमें सफलता चाहिए होती है तो हम पूर्ण तौर पर मन बना लेते हैं कि हमें ये सफलता प्राप्त करनी ही है, और कुछ थोड़ा बहुत विचार भी करते हैं, लेकिन हम अपना मन मजबूत कर लेते हैं और एक तरफा अपने आप को रिजल्ट भी दे देते हैं, क्योंकि मन मजबूत हो गया। हमने विचार कर लिया कि इस कार्य से लाभ होना है और ये लाभ का कार्य मैंने करना है, और ये सोचकर शुरुआत कर देते हैं। फिर पर्याप्त समय देते हैं और जहाँ धन खर्च करने की आवश्यकता होती है वो धन भी खर्च किया जाता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो धन के बिना नहीं होते, कुछ कार्य बिना धन वाले भी होते हैं, लेकिन मन तो खर्च करना ही होता है, मन तो लगाना ही होता है। मन बना लिया जाए जिस कार्य के लिए, फिर उस कार्य के अंदर सफलता मिलती ही है। और फिर जो सफलता मिल जाती है तो उसका कितना हमारे जीवन में लाभ रहता है, किस मकसद से हमने वो कार्य किया वो मकसद पूरा होता है। देखने में वो काम पूरा होने पर अपने आप में तो उस कार्य के हिसाब से सफलता प्राप्त हो गई, वो कार्य हो गया तो सफलता भी हो गई। लेकिन फिर भी कुछ और ढूंढते हैं ऐसा कार्य कुछ और क्षेत्र में, यानी लगातार जीवन भर सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त करते रहते हैं। और ठीक इसी के उलट किसी कार्य के लिए हमारा मन तैयार ना हो, हम मन ना बना पाएं और सफलता भी प्राप्त करना चाहें उस क्षेत्र में, लेकिन हम टाल मटोल करते रहते हैं कि अभी कुछ दिन ठहर के करेंगे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए या कुछ धन हाथ लग जाए या अमुक कार्य कर लूं, या अभी ये जो कार्य मेरे हाथ में है इसको पूरा कर लूं, कुछ समय रुक जाऊं। कई तरह के मन में विचार चलते रहते हैं, या कह सकते हैं बहाने बना लेते हैं हम, तो वो टाल मटोल होती रहती है। फिर ना वो काम हो पाता है ना काम की सफलता। जब हम वो काम करेंगे नहीं तो सफलता के लिए तो सोचना भी दूर की बात है। इसी तरह ही तो संत महापुरुष फरमाते हैं
कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। यानी वो किस तरफ इशारा करते हैं? संतों का तो केवल एक इशारा होता है। संत मत में एक ही मकसद होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि मनुष्य जीवन के अंदर मनुष्य भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े और नीचे से चलकर ऊपर की ओर सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप। संत मत में तो बहुत जल्दी सुमरन तक ले आते हैं जीव को और अधिक से अधिक जोर सुमरन पर दिया जाता है, जो बहुत ही लाभ और बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। इस जीवन का लक्ष्य हासिल हो जाता है। वो कार्य संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाने से सिखाया जाता है, बतलाया जाता है। और देखते ही देखते जिस सुख को दुनिया जीवन भर प्राप्त करती रहती है लेकिन प्राप्त नहीं होता, वही सुख संतों महापुरुषों की शरण में जाने वाले गुरुमुख प्रेमियों को वही सुख बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। अगर तुरंत संतों के इशारों को समझा जाए, टाल मटोल न की जाए, तुरंत प्रभाव से आज्ञा मान ली जाए। गुरुमुखों के लिए ज़रूरी है, जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन तुरंत करते हैं, भली भांति करते हैं, नित्य प्रति करते हैं और अपना फायदा और अपनी सफलता मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि समझते हुए जो आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए इस जीवन का बहुत बड़ा सुख हासिल होता है और परलोक का भी सरमाया, परलोक के लिए काम आने वाला भक्ति का धन भी एकत्र करने में बहुत ही सुविधा हो जाती है। कबीर साहब जी ने, परम संत कबीर साहब जी ने हमें समझा दिया कि काल करे सो आज कर, यानी कल पर मत टालना। प्रभु नाम को, बाकी संसार के कार्यों को अगर कल पर टाल भी दिया, टाल मटोल कर भी दिया, तो इतना नुकसान नहीं जितना प्रभु के नाम को अगर कल पर टाल दिया, परसों पर टाल दिया, तो कितना नुकसान होने वाला है हम गिनती नहीं कर सकते। इसलिए हमें सचेत करते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होएगी फिर करेगा कब। कि तुझे इसलिए टाल मटोल नहीं करनी चाहिए कि एक पल में तो परले आ सकती है, धरती आसमान उथल पुथल हो सकते हैं। हम कौन सी उम्मीद लगा कर बैठे हैं और हम कहते हैं कि अमुक कार्य कल कर लिया जाएगा, भजन सिमरन के लिए आज समय नहीं है, आज मूड नहीं है, आज नींद आ रही है, आज फलां काम करने के लिए जाना है। बहुत सारा हम
जो प्रयास करते हैं यही टाल मटोल का करते हैं। संत महात्मा भी अगर कभी पूछ लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से कोई झूठ बोल देते हैं, क्या करें समय नहीं मिला था। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमें समय नहीं मिला था, समय तो मिला हुआ है, अभी भी समय हमारे हाथ में है। हमारे हाथ से ही समय निकलता हुआ चला जा रहा है, एक एक क्षण करके, एक एक सेकंड करके, लेकिन कहाँ हम सदुपयोग कर पा रहे हैं। इस वक्त हमारा समय कहाँ जा रहा है। कोई किसी कार्य में मस्त है, कोई किसी संसारिक कार्य में मस्त है, कोई सामाजिक वार्तालाप में मस्त है, कोई इधर उधर की चिकनी चुपड़ी बातों में व्यस्त है। सत्संग में या सुमरन में कितना समय हमारा खर्च हो रहा है और कितना समय हमारे पास है। 24 घंटे रात और दिन में हम खर्च करते हैं। समय की कमी थोड़ी है, हम चाहे जहाँ समय खर्च कर सकते हैं। कोई हम पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, हमको कोई सांसारिक कार्यव्यवहार में लगा कर नहीं रख सकता। हम चाहे जितना करें, पर्याप्त मात्रा में करें, इतना करें कि भजन सुमरन कर सकें। ये सब अपने पर निर्भर है। जिसने अपनी जीवात्मा का ख्याल किया है, जीवात्मा को सुखी करने के लिए निश्चय किया है, लोक और परलोक का तोसा बनाया है, उसका तो ये जीवन भी सुखी और परलोक भी सुहेला है। समय रहते ही जिसने अपना जीवन बना लिया, आज जिसने जीवन बना लिया, उसका आने वाला लोक भी सुखी हो जाएगा। अभी जो हमारे हाथों से समय पल पल करके जा रहा है, उस हर पल की कदर करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी को बना लिया, और जिसकी ज़िंदगी बन गई फिर उसका परलोक अपने आप संवर जाता है। एक हमने महाभारत के दृष्टांतों को बहुत अच्छे से सुना है, कई बार भी सुना है। तो महाभारत का जो युद्ध हो चुका था, तो जो राज्य पांडवों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, पांचों भाई, या यूं कहें कि युधिष्ठिर जो राजा बन चुके थे, तो वो अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वहाँ राजकाज देखते थे, और सब एक दूसरे की मदद करते और सब मिलकर राज्य के अंदर सबकी भलाई के लिए मिलजुल कर सबकी मदद करते थे। जो कोई भी फरियाद लेकर दिन दुखी आता, उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती थी। और असल में तो राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को सुखी रखने का प्रयास करे। एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे हुए एक मंत्री से बात कर रहे थे, तो बहुत कुछ सोच विचार करना पड़ता है, बहुत कुछ कई प्रकार से कुछ रूपरेखा तैयार करनी होती है। तो किसी ज़रूरी वार्ता में बैठे थे, तो एक ब्राह्मण वहाँ आया, कोई अपनी फरियाद लेकर, जो कि कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था, उसकी गाय छीन ली थी। वो ब्राह्मण फिर महाराज युधिष्ठिर के पास आया फरियाद लेकर, बड़ी उम्मीद लेकर कि राजा से मैं शिकायत करूंगा तो मेरी मदद होगी, मेरी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन मंत्री जी के साथ युधिष्ठिर महाराज व्यस्त थे, तो ब्राह्मण को तुरंत नहीं सुन पाए, तो ब्राह्मण को बाहर इंतज़ार करने के लिए बिठा दिया। ब्राह्मण जो मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतज़ार करने लगे। तो ब्राह्मण बाहर बैठा और मंत्री जी से
महाराज की बातचीत हो रही है। बातचीत समाप्त होने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहाँ किसी और दूसरे देश का दूत पहुँच गया, कोई किसी काम के सिलसिले में। फिर उससे बातचीत शुरू हो गई। फिर वो समाप्ति हुई वार्ता तो कोई दूसरा कोई आ गया। इस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहा और ब्राह्मण को समय नहीं मिल पाया। और सबसे जब फ्री हुए, फारग हुए महाराज युधिष्ठिर, तो काफ़ी थक गए और बाहर आकर देखा ब्राह्मण को कि वो इंतज़ार करते पाया, इंतज़ार कर रहा था बेचारा। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब आप कृपा करके कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने के लिए भवन की ओर बढ़ गए, उस तरफ जाने लगे। तो ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगा, वो दुखी मन से तो आया था, परेशान था, फिर वहाँ का इंतज़ार करते करते और दुखी हुआ। और जब उसे सुबह आने के लिए कहा तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके दुख का कोई पारावार न रहा होगा। लेकिन क्या करता, उठ खड़ा हुआ और जाने को वहाँ से मुड़ा। तो मुड़ते ही उसकी मुलाकात युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण का चेहरा पढ़ लिया, पूछा क्या बात है, क्या परेशानी है। साथ ही फिर उसने बता दिया, सारी बात बताई और ये भी कहा कि महाराज ने मुझे कल आने के लिए कहा है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर भीम भी दुखी हुआ, उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से कुछ निराशा हुई, अच्छा नहीं लगा। तो उसने मन ही मन कुछ सोचा पल भर के लिए, फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी और ब्राह्मण को वहीं रोक लिया। द्वारपाल को आज्ञा दी कि सैनिकों से जाकर कहो कि विजय के अवसर पर, किसी जीत के जश्न मनाने पर जैसे ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उसी तरह नगाड़े बजाए जाएं। तो आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात जो सैनिक थे, विजय के अवसर, जीत के अवसर पर जो ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने नगाड़ों की आवाज़ सुनी, उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये नगाड़े तो किसी जीत के अवसर पर, किसी राज्य को जीता जाता है या कोई बड़ी जीत होती है तब ये राज्य के अंदर, राज दरबार के अंदर नगाड़े बजाए जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी अभी मैं अपने मंत्रणा भवन से आया हूँ और अभी ये नगाड़े कैसे बजने लगे। ये सोचते हुए अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए और बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। तो उन्होंने तुरंत भीम से पूछा कि ये जीत के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त थोड़ी न की है। तो भीम ने उत्तर दिया कि जी महाराज, सेनाओं ने तो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की। तो महाराज ने कहा फिर ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? तो महाराज ने जो पूछा तो भीम ने कहा कि मुझे ऐसा लगा है, मुझे पता चला है किसी से कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्होंने अपनी मौत पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि अब महाराज की मृत्यु जो है वो महाराज से पूछ कर आएगी। तो ये इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है। तो भीम की बात सुनकर महाराज ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, तुम क्या कहना चाहते हो? भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वो आपको कल आए मिलने के लिए। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि आपको तो पता ही है कि आपकी
कल तक तो कम से कम मृत्यु नहीं हो सकती। तो इससे तो यही होता है कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। आज और कल तो आपका काल कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तभी तो उसको आपने कल के लिए बुलाया है, जबकि वो इतनी देर इंतज़ार कर रहा था। आप चाहते तो आज भी फैसला कर देते थे। ये सब सुनने के बाद महाराज को कुछ समझ आया, आंखें खुल गई और देखा भीम के पीछे ब्राह्मण खड़ा हुआ है। तो तुरंत ब्राह्मण को बुलाया और ये सोचकर कि मैंने गलती की है, तो तुरंत उसकी बात को सुनकर उसके लिए जो भी उसके हक में फैसला था वो फैसला किया और उसकी जो फरियाद सुनी गई और खुशी खुशी वो अपने घर चला गया। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें जो पता लगा सब कुछ सही हो गया। तो ये चाहे तो पहले भी कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर, लेकिन जब समझ आती है फिर समझ वाला कार्य होता है। हम सब के अंदर किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी के कम। मेरे अंदर कुछ अधिक कमी हो सकती है, लेकिन ये पक्की बात है कि हमारे अंदर एक बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है कि हर अच्छे काम को कल पर टाल देते हैं। अपनी इस आदत के कारण हम कभी कभी बने बनाए काम को बिगाड़ बैठते हैं। हमें श्री गुरु महाराज जी कहते हैं सुमरन करो, और हम किसी और कार्य में लग जाते हैं। सुमरन का समय भी फिक्स होता है। कई बार हम बरसों से कुछ कर भी रहे होते हैं, लेकिन कितना उसको टाल मटोल कर जाते हैं और किसी संसारिक कार्य के लिए, किसी संसारिक मेहमान के लिए, किसी संसार की उपलब्धि के लिए सिमरन को दाव पर लगा देते हैं, आरती पूजा को दाव पे लगा देते हैं, नित्य नियमों को दाव पे लगाते हैं। और क्या कहते हैं कि आज कोई ज़रूरी काम आ गया था, यानी सुमरन से भी कोई ज़रूरी कार्य है, सुमरन छोड़ देते हैं किसी ज़रूरी कार्य करने के लिए। कोई और कार्य होता है तो श्री आरती पूजा में नागा हो जाता है किसी ज़रूरी कार्य के लिए। श्री आरती पूजा से भी कोई ज़रूरी नागा है? इस तरह से कितनी टाल मटोलें करते हुए हम अपने लोक और परलोक को बिगाड़ रहे हैं। बड़ी हानि होती चली जा रही है और लगातार श्री सतगुरुदेव महाराज जी हम पर नज़र रखे हुए हैं कि हम बार बार अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। महापुरुषों को दुख होता है, जो काम हम आज कर सकते हैं, अभी कर सकते थे, वो कल पर छोड़ देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हमें आज करना है वो आज ना करके अगर कल करेंगे तो वो कार्य उतने महत्व का रहेगा भी नहीं, उसको कल करने में उसका महत्व नहीं रहेगा। और आज कर लिया तो उसी कार्य की 100 गुना 1000 गुना अधिक महत्वता आंकी जा सकती है, क्योंकि परिस्थितियां पल पल बदलती रहती हैं। कल ना जाने क्या हो, कल हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा क्या मालूम है। आज हमने सुमरन किया नहीं, कल स्वास्थ्य उस वक़्त ठीक ना हो जिस टाइम हम सुमरन करना चाहें, तो उस कारण से ना हो पाएगा। लेकिन आज सुमरन कर लें तो कल स्वास्थ्य बिगड़ेगा क्यों? स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही नहीं, स्वास्थ्य तो सवाया हो जाएगा। आज भी हमसे सुमरन हो जाएगा, फिर कल भी हो पाएगा, कल फिर करेंगे तो हमारा परसों भी सुहेला हो जाएगा। जितना अधिक से अधिक
अपने अंदर जोश पैदा करके सुमरन करते चले जाएं, श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।